नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पदों का भावार्थ जानेंगे, उनके शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ से पहले पाठ के रचयिता जो हैं, पद के रचयिता सूरदास जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 को माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास और गुरु वल्लभाचार्य थे। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इसी भाषा में उन्होंने अपने साहित्य की रचना भी की है। उनकी मृत्यु को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु 1583 में मथुरा के निकट ही एक गांव है पारसौली नामक गांव में हुई। ये भी कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, परंतु उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर नहीं पाता। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, पद पढ़ने से पहले उन पदों के शब्दार्थ जान लेते हैं, जिससे कि उन्हें समझना थोड़ा सरल हो जाए। कबही का अर्थ है कब, किति का अर्थ है कितनी, पियत यानी पीना, अजहू का अर्थ है आज भी, बल बलराम के लिए कहा गया है, बेनी चोटी को कहा जाता है, लांबी मोटी यानी कि लंबी और मोटी, काढ़त बालों को काढ़ना या बनाना, गुहत यानी गूंथना, निहावत इसका अर्थ है नहलाना, नागिन नागिन को ही कहा जाता है, यानी कि जो सांपिन होती है, भूई भूमि या धरती, लोटी यानी लोटने लगी, काचो का अर्थ है कच्चा, पियावती का अर्थ है पिलाती, पची पची माने बार बार, माखन मक्खन को कहा जाता है, चिरंजीवी यानी कि लंबी आयु होना, दीर्घायु या चिरंजीवी भी कह सकते हैं, दो यानी दोनों, हरि हलधर कृष्ण और बलराम को कहा जाता है। हरि यानी कृष्ण और हलधर बलराम का दूसरा नाम है। जोटी यानी कि जोड़ी। तो आइए देखते हैं पहला पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल की बेनी ज्यों हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जय है नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिरंजी वो दो भैया हरे हलधर की जोटी। यह सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया है। कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, ये कब लंबी होगी। बच्चों, आप जानते होंगे छोटे बच्चों के बाल थोड़े लंबे रखे जाते हैं और कुछ छोटे बच्चों के जब बाल इतने लंबे हो जाते हैं तो उनकी चोटी बना दी जाती है। तो ऐसे ही कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो चोटी है ये कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मैंने दूध पी लिया है, यह अजहू है छोटी, लेकिन ये तो आज भी छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल की बेनी ज्यों, तुम तो मुझे ये कहती हो कि जैसी बलराम की चोटी है, हुए है लांबी मोटी, जो कि कैसी है, लंबी और मोटी है। काढ़त गुहत निहावत जय है नागिन सी भुई लोटी, जब तुम उनके बाल काढ़ती हो, उनकी चोटी गूंथती हो या नहलाती हो, तो वो नागिन के समान धरती पर लौटती है, यानी वो इतनी लंबी चोटी है। एक छोटा बच्चा है जो बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। वो कहते हैं इसी कारण से तुम मुझे कांचो दूध पियावत पची पची, बार बार मुझे इसी को बात को याद बता कर तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिला देती हो, देती ना माखन रोटी, लेकिन मक्खन और रोटी खाने नहीं देती हो। क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि तुम जब कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जल्दी लंबी हो जाएगी। तो कृष्ण इस बहकावे में आकर कच्चा दूध पी लेते हैं। सूर चिरंजी वो दो भैया हरे हलदर की जोटी। सूरदास कहते हैं कि दोनों भाइयों की जो जोड़ी है ये सदा सलामत रहे और इनकी आयु दीर्घायु हो। वो उन पर बलिहारी जाते हैं, उन पर न्यौछावर होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आइए देखें दूसरा पद। दूसरे पद के आरंभ में पहले उसके शब्दार्थ जान लेते हैं।
लाल का अर्थ है बेटा, माखन यानी मक्खन, दोपहर ढूढ़ी माने ढूंढकर, आपही अपने आप, किवारी किवाड़ या दरवाजा, पैठी का अर्थ है घुसकर, सखनी यानी कि दोस्त या सखा मित्र इत्यादि, उखल ओखली को कहा जाता है, चढ़ी यानी कि चढ़ना, सीके छींका को कहा जाता है जिस पर कि दूध दही इत्यादि ऊपर लटकाए जाते हैं, अनभावत जो अच्छा ना लगे, भूई यानी भूमि या धरती, ढरकायो यानी ढुड़का देना या गिराना, हानि का अर्थ है नुकसान, गोरस गाय के दूध से बने हुए विविध पदार्थ जैसे दही, मक्खन, लस्सी इत्यादि, डोठा यानी कि लड़का, हटके माने हटाकर, पूत पुत्र को कहा जाता है, अनोखो अनोखो माने अनोखा, जायो यानी कि जन्म देना। आइए अब देखें पद क्या कहता है। यहाँ पर एक जो ग्वालिन है वो माता यशोदा के पास शिकायत लेकर आती है और उन्हें उलाहना देती है, ताने देते हुए उनसे कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल ने यानी तुम्हारे बेटे ने मेरे घर से माखन चुराकर खा लिया है। दोपहरी दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, दोपहर के समय दिन में जब इसे लगा कि घर सूना है, उसमें कोई नहीं है, तो ढूंढते ढूंढते अपने आप ही ये वहां आ पहुंचा। खोली किवारी यानी दरवाजा खोलकर, पैठी मंदिर में मंदिर के भीतर घुस गया, दूध दही सब सखिन खवायो, और वहां पर रखे हुए दूध दही को उसने अपने सभी सखाओं को मित्रों को खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, जब इससे भी मन नहीं बढ़ा तो ये ऊखल के ऊपर चढ़कर सीके पर जो टंगा हुआ दूध दही था उसने वो भी उतार लिया। अनभावत भूई में ढरकायो, जितना खाना था खा लिया और जब जो अच्छा नहीं लगा वो सारा का सारा उसने जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, इसी प्रकार प्रतिदिन मुझे गोरस की यानी कि दूध से बने पदार्थों की हानि होती है, नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये खाता है तो वो अलग है, बाकी सब ये गिराकर भी भाग जाता है। ये डोठों कौने ढंग लायो, तुम ये पुत्र कहां से लाई हो। सूर श्याम को हटिके न राखे, ते ही पूथ अनोखा जायो, तुमने इसे कुछ ढंग नहीं सिखाया, तुमने तो लगता है अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार के उलाहने जो वो ग्वालिन है वो यशोदा माता को दे रही है। इसका कारण हो सकता है कि वो यशोदा माता से थोड़ा ईर्ष्या रखती हो, जलन रखती हो कि उनका पुत्र क्योंकि इतना प्यारा है कि वो सभी में प्रसिद्ध थे, और ये भी हो सकता है कि वो कृष्ण के ऊपर बहुत गुस्सा है कि वो खाता तो है माखन, साथ ही साथ जमीन पर भी गिरा कर आ जाता है। तो बेटा ये तो थे हमारे पद और उनके भावार्थ। आइए अब देखते हैं थोड़े से बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहले पद में बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शक्ति के लिए, उलझने के लिए, बलराम के लिए या फिर उपर्युक्त सभी? ध्यान से सोचिए, आपको खुद स्वयं आता होगा इसका प्रश्न का उत्तर। बलराम के लिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला है, पहले पद में कृष्ण किससे बात कर रहे हैं? सूरदास से, बलराम से, यशोदा से या फिर देवकी से? किससे बात कर रहे हो सकते हैं? माता यशोदा से। अगला है, चोटी की तुलना किसके साथ की गई है? नाग के साथ, नागिन के साथ, रत्नों के साथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नागिन सी भुई लोटी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, सूरदास दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देते हैं? बड़े होने का, प्रसन्न रहने का, विजयी होने का या फिर दीर्घायु होने का? सूर चिरंजीवो दो भैया, याद आती है आपको ये पंक्ति? यानी कि दीर्घायु होने का, चिरंजीवी होने का। ग्वालिन माता यशोदा को क्या उलाहना देती है? तुम्हारा पुत्र चोर है, तुम्हारा पुत्र अनोखा है, तुम्हारा पुत्र दूध दही और हानि करता है, या फिर उपर्युक्त सभी? सोचिए क्या कारण हो सकते हैं, या एक कारण हो सकता है उपर्युक्त सभी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पुत्र चोरी करके माखन खा जाता है, अनोखा है और दूध दही की हानि भी करके आता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण को क्या खाना पसंद है? दूध रोटी, दही और दूध, माखन रोटी या फिर दही रोटी? उसे क्या खाने को नहीं देती है माता जिसको खाने के लिए वो हमेशा मचलते रहते हैं?
माखन रोटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आता है आपका, बालक कृष्ण किस लोभ में आकर दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे? पहले पद में इसका उत्तर है। चलिए आइए उत्तर देखते हैं। यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती थी कि यदि वो प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। बालक कृष्ण चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनकी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाए। इसी लालच में आकर ना चाहते हुए भी वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। उन्हें लगता था कि उनकी चोटी अभी बहुत छोटी है। माता यशोदा हर रोज उन्हें पीने को दूध देती थी, फिर भी वो बढ़ नहीं रही थी। तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? आप उत्तर जानते हैं, आपको मालूम है कि माखन और रोटी। आइए उत्तर देखें। कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पी लेते थे, लेकिन उन्हें दूध पीना पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह उन्हें माखन और रोटी खाना ज्यादा पसंद था। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वो माखन और रोटी नहीं खा पाते थे। प्रश्न 4 है, ते ही पूत अनोखा जायो। इस पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं, यानी कौन से इस तरह के भाव हैं जो उभर कर सामने आते हैं? इस पंक्ति के द्वारा ग्वालिन के मन में माता यशोदा के प्रति ईर्ष्या का भाव और माखन चुराने के कारण कृष्ण के प्रति क्रोध का भाव प्रकट होता है। इसी कारण से वह माता यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। प्रश्न 5 है, कृष्ण कब और किस समय ग्वालिन के घर से माखन खाने के लिए जाते थे? उसके घर में किस समय जाते थे? दोपहर के समय। बिल्कुल ठीक कहा। दोपहर के समय जब ग्वालिन घर में नहीं होती थी, तब कृष्ण अपने सखाओं और मित्रों के साथ उसके घर में घुसकर सीके से माखन और दही उतारकर खा जाते थे। अगला प्रश्न है, माखन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा माखन क्यों बिखरा देते थे? ये बच्चों का स्वभाव होता है। आइए देखें उत्तर क्या है। श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छींका बहुत ऊंचा था। जब वह छींके से माखन चोरी करते थे तो थोड़ा माखन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छींके तक नहीं पहुंच पाता था। हो सकता है कि कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते हो ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज हो जाए और उन्हें अपनी माँ को बनाने का अवसर भी मिल जाए। क्योंकि वो बच्चे थे तो उनके स्वभाव में इस प्रकार का चंचलता है वो अवश्य होगी। प्रश्न 7 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आया, फिर भी हम आपको अपनी ओर से उत्तर बता देते हैं। हमें पहला पद अधिक पसंद आया है क्योंकि उसमें बालक कृष्ण की जो बाल सुलभ लीलाएं हैं वो देखने को मिली हैं कि किस प्रकार से वो माँ से नाराज होते हैं, किस प्रकार से वो कहते हैं कि मुझे दूध नहीं पीना है, माखन और रोटी ही खाना है, और जब सूरदास उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ये सब भाव हमें अधिक पसंद आए हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। सूरदास के पद को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।